कर्क राशि के लिए देखते हैं कि ये वाला वीक कैसा जाएगा। 21 से 27 जुलाई का कर्क राशि के लिए क्या एनर्जीज निकल रही हैं, क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस निकल रही है कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। एम्प्रेस, डेथ। ओके, कैंसर कर्क राशि वालों के लिए 21 से 27 जुलाई का टाइम कैसा रहेगा। बर्डन एंड प्रोजेक्शंस मिक्स आया आपका कर्क राशि ये वाला वीक आपका। तो पहली चीज तो एम्प्रेस का कार्ड बोलते हैं कि करियर के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा इस हफ्ते में, और करियर काफ़ी हद तक बेटर ही होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई काम मिल रहा है, या पीछे आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत की, पीछे किसी चीज़ का अगर आपने कोई काम करके रखा था तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है करियर, मुझे पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। आप कहीं न कहीं अपने ऊपर फ़ोकस ज़्यादा कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान कोई चीज़ खरीदता है, बाय करता है, महँगी चीज़ कोई खरीदता है, तो इस टाइम पीरियड पे आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, आपको क्या अच्छा लग रहा है। करियर में कुछ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं दिख रहे, लेकिन करियर के लिए मुझे बर्डन का कार्ड ये बोलते हैं कि बर्डन प्रेशर ज़रूर रहेगा। ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं आपके लिए, लेकिन प्रेशर ज़्यादा ले रहे हो, बर्डन ज़्यादा ले रहे हो। बर्डन प्रेशर का कारण कर्क राशि सबके लिए अलग-अलग रहेगा। जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। कुछ लोग बर्डन प्रेशर इसलिए ले रहे हैं कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम आ गया और आपको अकेले करना है, आपसे वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको भारीपन लग रहा है कि आप, या तो आपके पास टाइम की कमी है, शॉर्टेज है, और आपको लग रहा है कि इस टाइम पीरियड पे आपको किसी भी हालत में वो काम खत्म करना है, और उसी चीज़ को सोच कर एक टेंशन, स्ट्रेस, बर्डन प्रेशर आप ले रहे हो। कई बार होता है ना, इतना ज़्यादा काम आ जाता है, कई बार घर का भी काम करना पड़ रहा है, ऑफिस का भी करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ रही है, मैनेज करनी पड़ रही है, इस कारण से बर्डन प्रेशर आपको हो रहा है। या फिर ये है कि आप और लोगों का भी काम खुद करते जा रहे हैं, मतलब आप अपना तो कर ही रहे हैं, दूसरे लोगों का भी काम आप ही कर रहे हैं, तो इस कारण से भी बर्डन प्रेशर हो रहा है। तो ये एक मैंने समझाने के लिए बताया कि थोड़ा सा प्रेशर और बर्डन हो रहा है इस हफ्ते के लिए, बट वैसे ये वीक आपका ठीक रहेगा। आप काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं, आप काफ़ी अपने लिए शॉपिंग भी कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं सभी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है ना कर्क राशि, इस हफ्ते के लिए आप वही करेंगे। आपके अपनी मदर के साथ लिंक्स बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके मदर के साथ, अपने फैमिली मेंबर में किसी फीमेल के साथ लिंक आपके ख़राब हो गए थे, रिलेशंस आपके ख़राब हो गए थे, तो उनके साथ रिलेशनशिप्स आपके अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कोई भी फीमेल हो सकती हैं आपकी लाइफ में कर्क राशि, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, वो आपकी काफ़ी केयर कर रही हैं, आपका काफ़ी ध्यान रख रही हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड ज़्यादा मदर को बोलता है, या मदर जैसी कोई इंसान, जैसे वो मदर जैसे केयर करती है ना, उस तरीके से कोई फीमेल है जो आपकी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हैं, आपका ख्याल रख रही हैं, आपके उनके साथ बहुत अच्छे लिंक्स बन रहे हैं, बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, ये भी है। और दूसरा ये है, आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा ना खुद के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, खुद को वैल्यू देनी चाहिए। खुद के बारे में भी आप थोड़ा-सा सोच रहे हैं कि आपकी जो शौक है, आपके जो हॉबीज़ हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्शंस का कार्ड और डेथ के कार्ड बोलते हैं कि देखिए कुछ एंडिंग्स भी होंगी इस हफ्ते के लिए। देखिए कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, और एंडिंग सबके लिए अलग-अलग रहेगी। टोटल कोई चीज़ आप इस वक़्त पे एंड कर रहे हैं, टोटल कोई चीज़ आप इस वक़्त पे ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, या तो आप खुद एंड कर रहे हैं, कर्क राशि खुद ख़त्म कर रहे हैं, या फिर सिचुएशंस ही ऐसी बन रही है, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन रहे हैं कि वो चीज़ें ऑटोमैटिकली भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से ही ख़त्म हो रही हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए, अब मैं डराऊँगी नहीं, मैं आपको कार्ड का मतलब ही बताऊँगी सिर्फ़। किसी के लिए हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप एंड कर रहे हो, सिर्फ़ इस हफ़्ते के लिए बता रही हूँ। अब ये नहीं है, ये क्योंकि लव लाइफ़ की रीडिंग नहीं है, ये आपकी राशिफल है साप्ताहिक, तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि किसी इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप खत्म कर रहे हैं जो आपको परेशान कर रहा था, आपको बॉदर कर रहा था। किसी के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप को खत्म करके एक नए सिरे से फ्रेश बिगनिंग आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। जैसे होता है ना कि कोई इंसान ने आपको तंग परेशान किया, आपको लग रहा है यार इससे ना अब लिंक नहीं रखना, खत्म कर देना सब कुछ, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, पर्सनल लाइफ में, करियर में, तो वो एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी कि किसी के साथ आपके मनमुटाव हो रहे थे, हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि चलो यार उसको एक मौका देते हैं, चीज़ों को फिर से ठीक करते हैं, तो थोड़ा-सा हो सकता है वो चीज़ें भी आप कर रहे हैं कि कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, कोई चेंज आएगा, कोई बदलाव होगा। हो सकता है आपकी सोच में ही बदलाव आ रहा है, आपने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी, आप अपनी ज़िद को ही एंड कर रहे हैं, उसी को ही छोड़ रहे हैं। आपका कोई बिहेवियर था, आप उसको एंड कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। यानी कि जो एंडिंग्स होंगी और इसके बाद जो नई शुरुआत करोगे ना आप, वो अच्छे के लिए रहेगा, वो नेगेटिव नहीं रहेगा। तो परेशान मत होना कि, एंड प्रोजेक्शन का कार्ड 1-2 चीज़ें ये ज़रूर बोलता है
कि थोड़ा-सा आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। आपने ना कुछ लोगों को या कोई सिचुएशन को अपने दिमाग में बिठा लिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि भई ये सामने वाला इंसान ना ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। मतलब आपने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली है, एक प्रोजेक्शन बना ली है किसी के लिए। हो सकता है कोई इंसान है कि जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ना बुरा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं कि ये इंसान ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि आप जो सोच रहे हैं ना वो वैसा नहीं है, जो आपको दिख रहा है वो वैसा नहीं है। अगर आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहे हैं, तो वो उतना बुरा इंसान नहीं है जितना आपने उसको बनाया हुआ है अपने दिमाग में। अगर किसी के बारे में आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत एक पॉजिटिव थिंकिंग आप रख रहे हैं किसी इंसान को लेकर, किसी जगह या सिचुएशन को लेकर, तो ये कार्ड आपको बोलता है अलर्ट हो जाएँ। वो उतनी अच्छी चीज़ नहीं है जितनी आपको लग रही है। तो ये कार्ड बोलता है कि आप थोड़ा-सा अलर्ट रहें, कॉशियस रहें, चीज़ों के सच तक जाएँ। सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से जो चीज़ें दिख रही हैं और जो आपने अपने दिमाग में बिठा ली है ना, वो चीज़ें वैसी नहीं हैं। इसलिए ये कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा अलर्ट एंड कॉशियस रहें कि जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं। अब आपके लिए गाइडेंस एडवाइस यहाँ से देखते हैं, क्या है? एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स। देखिए कितना सिमिलर कार्ड है, ये भी कार्ड यही है। डेथ का कार्ड क्या है? एंडिंग्स का। और इसके बाद मैंने बोला था न्यू बिगिनिंग होगी, अच्छे के लिए होगी। इस हफ्ते कर्क राशि 2 कार्ड आए हैं, तो इसका मतलब डेफ़िनेटली कोई एंडिंग, कोई न्यू बिगिनिंग होगी। अब एंडिंग, न्यू बिगिनिंग अच्छी ही रहती है। कोई पुरानी चीज़ जब खत्म होती है तो नई चीज़ें मिलती हैं या नई चीज़ें शुरू होती है तो वो पॉज़िटिव ही रहती है ना। इसका क्या मतलब है? ओल्ड मस्ट बी रिलीज़ सो दैट न्यू कैन एंटर। तो पुरानी चीज़ों को निकाल दें अपनी ज़िंदगी से। ये कार्ड आपको एडवाइस ये दे रहा है कर्क राशि। इस हफ्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें पुरानी है ना आपकी ज़िंदगी में, उसको निकाल निकाल दें, क्योंकि अगर उसको नहीं निकालेंगे ना आप, नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं आएँगी, आपकी ज़िंदगी में फ्रेश चीज़ें नहीं आएँगी, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ये पुराना कुछ भी हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, आपका कोई सोच हो सकती है, आपकी कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी हुई हैं, अब वक़्त आ गया कि उसको निकाल दें। अगर उसको निकालेंगे तो कुछ नया आपकी ज़िंदगी में तभी आएगा जब पुराना निकलेगा। तो एंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस हफ्ते के लिए, यही आपके लिए एडवाइस है। अब यहाँ से क्या आपके लिए निकल के आया? जुपिटर का कार्ड आपके लिए आया। ये कार्ड आपको बोलता है कि इस हफ्ते के लिए आपके लिए येलो एंड रेड कलर आपके लिए लकी रहेगा। और ये है रीडिंग आपके लिए कर्क राशि। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।